वेलकम टू एडू नीट। इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 का सिलेबस ओवरव्यू करेंगे फिज़िक्स का। फिज़िक्स में हम लोग को जो पहला चैप्टर हुआ करता था पहले फिज़िकल वर्ल्ड, वो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। और उसके बाद फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर लिखा हुआ है वो हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर्स है उसी का लिखा हुआ है। उस चैप्टर में हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नहीं पढ़ना है। और जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ और ये सब पार्ट है ये सब भी नहीं पढ़ना है। काइनेमेटिक्स मोशन इन 2D, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, कुछ भी ओमिट नहीं है इसमें। बाकी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन ओमिट है, पर वो ओमिट नहीं है, वो आपको पढ़ना ही है क्योंकि आपका नीचे सर्कुलर मोशन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिख रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर लॉज ऑफ मोशन, इसमें भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी ओमिट नहीं है लॉज ऑफ मोशन में से। वर्क एनर्जी पावर में से आपका पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी ओमिट नहीं है। और रोटेशनल मैकेनिक्स में से सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम ये ओमिट है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास ये भी ओमिट है। और रोलिंग मोशन भी ओमिट है। पर मेरा एडवाइस है कि रोलिंग मोशन आप लोग को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बाकी चैप्टर से लिंक करके उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ग्रेविटेशन में आपका वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड ये ओमिट है। और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ट्रैजेक्टरी ये सब ओमिट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड में से जो सॉलिड वाला पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आपका ओमिट है कुछ भी ओमिट नहीं है, इसमें पूरा होगा पढ़ना है। लिक्विड वाला जो पार्ट है उसमें आपका ओमिट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए तभी। रेनॉल्ड्स नंबर ये पूरा ओमिट है। फिर उसके बाद आपका पॉइजन्स रेशियो और पॉइसलिस फार्मूला ये भी ओमिट है। फिर उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आपका जो यहाँ लिखा हुआ है नीचे सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन, और उसके बाद यहाँ हीट टेम्परेचर थर्मल, ये आपका वही चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें बहुत ओमिट है। ब्लैक बॉडीज ओमिट है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ओमिट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ओमिट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये भी ओमिट है। स्टीफेंस लॉ भी ओमिट है। उसका नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स में आपका हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ये ओमिट है। पर हाँ, कार्नोट इंजन जो है वो आपको पढ़ना है, उसका बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर आपको नहीं पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ ओमिट नहीं है। ऑसिलेशन एंड वेव्स में से आपको कंपाउंड पेंडुलम ओमिट है। रेजोनेंस नहीं पढ़ना है। फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं पढ़ना है। और ड्रूपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लास 12 शुरू हो गया है। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। इसमें आपको इंडक्शन एंड अर्थिंग नहीं पढ़ना है, चार्जिंग नहीं पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस नहीं पढ़ना है। मेटल स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं पढ़ना है। और वैन डी ग्रॉफ जनरेटर नहीं पढ़ना है। और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कार्बन रेजिस्टर्स का जो कलर कोडिंग है वो आपको नहीं पढ़ना है। और पोटेंशियोमीटर भी नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर है उसमें से आपको ओस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड नहीं पढ़ना है। और साइक्लोट्रॉन भी नहीं पढ़ना है। और मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वही आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर में दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसमें आपको अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। टैंजेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर नहीं पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट भी नहीं पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें आपको इंडक्टर और उसके कॉम्बिनेशंस को नहीं पढ़ना है। और अल्टरनेटिंग करंट में आपको ये एलसी ऑसिलेशंस नहीं पढ़ना है। फिर अगला आता है ऑप्टिक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर नहीं पढ़ना है। डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म नहीं पढ़ना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो नहीं पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं पढ़ना है। और ह्यूमन आई भी नहीं पढ़ना है। और फिर वेव ऑप्टिक्स में आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक ओमिट है जो है डाइवेटसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट।
आपको इसके न्यूक्लियाई में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, एटम्स से पूरा चैप्टर पढ़ना है, और जो न्यूक्लियाई चैप्टर है उसमें आपको आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स नहीं पढ़ना है, पर ये तो आप ऐसे भी केमिस्ट्री में पढ़ ही लेते हैं। और रेडियो एक्टिविटी जो है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए, मतलब इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन इसे नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। और सेमी कंडक्टर्स में आपको एनर्जी बैंड्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांजिस्टर्स नहीं पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल स्किल, ये तो नया टॉपिक एडेड है, इसका आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा वन शॉट। ये पूरा जो 18 टॉपिक्स है ये एडिशनली ऐड किया गया है, इसका वीडियो देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स सिलेबस ओवरव्यू। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, और ये जो सिलेबस में लिखा है इतना आपको पढ़ना ही है। थैंक यू।